अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर की एक न्यू सीरीज़ के साथ। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि ये इसका मतलब क्या है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इन स्ट्रक्चर को सीखने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे हमारी स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और हमारी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो चलें देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वक्ती जोश में आकर बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ कहना या करना, उसको क्या बोलते हैं, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अब फर्स्ट एग्जांपल चेक करो, ठीक है। अब दो दोस्त थे, ठीक है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ना गुस्से में आकर कोई अल्फाज बोल दिए। तो वो जब वहाँ से चले गए ना, तो उसने कहा कि मुझे उस इंसान ने ना ऐसे अल्फाज कहे थे। तो उसके भाई ने उसको बोला कि ही डिडंट मीन इट, कि उसने जो भी कहा उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था। ही सेड इट, उसने ये सब कहा इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब बगैर सोचे समझे उसने ये बात कह दी। तो अब समझ आया कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो है वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है। अब सेकंड सिचुएशन देखो, इट वॉज ऑल डन, कि ये सब का सब ये जो काम है ना, ये जो हुआ है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ये वक्ती जोश में हुआ है, ये सिर्फ जल्दबाजी में हुआ है। एंड आई हैव सर्टेनली लर्न बाय माई मिस्टेक, और मैं सीख चुकी हूँ अपनी मिस्टेक से, अपनी गलती से, ठीक है। हो सकता है कोई लड़की है, उससे कोई काम गलत हो जाता है, ठीक है, उसकी इंटर्नशिप है, उससे कोई काम में मिस्टेक हो जाती है। तो जब उसके बॉस आते हैं तो वो ये कहती है कि ये सब सारे का सारा जो काम है ये जल्दबाजी में हुआ था, ठीक है, और मैं अपनी मिस्टेक से सीख चुकी हूँ। अब थर्ड सिचुएशन देखो, इन द हीट ऑफ द मोमेंट शी फॉरगॉट व्हाट शी वांटेड टू से। देखो, एक लड़की थी, उसको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का बहुत शौक था, ठीक है। उसने सोचा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी ना, तो मैं उसे ये वाले क्वेश्चंस ना सारे उससे पूछूंगी। तो हुआ क्या, उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई और वो प्राइम मिनिस्टर से उसने मुलाकात की। तो जब उसने प्राइम मिनिस्टर को देखा ना, तो वो इतनी जोश में आ गई, इतनी जोश में आ गई कि वो भूल गई कि वो कहना क्या चाहती थी। तो ये सबसे बेस्ट सेंटेंस था जिसके ज़रिए ये स्ट्रक्चर मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहा। तो ऐसी ना स्टोरीज़ बनाते जाया करें। जब ये स्टोरीज़ आप बनाएंगे तो खुद ब खुद जुमले बनते जाएंगे आपके दिमाग में। अब ये फोर्थ देखो, कोई ऑफिस सिनेरियो है, उसमें वो कह रहा है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जोश में आकर ना द बॉस थ्रेटन टू रिजाइन। ये जो बॉस था ना, उसने जोश में आकर धमकी दे दी कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो देखो, ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। हम अक्सर लाइफ में हम डेली कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं या कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से अदा कर देते हैं, तो हम कहते हैं ओहो ये मैंने बगैर सोचे समझे बोल दिया, या ये मैंने काम जल्दबाजी में कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी कहीं आएगी, तो बेशक आप चैट कर रहे हो, आप राइट कर रहे हो, कुछ आप बोल रहे हो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो आज का जो सेशन था यहाँ पे एंड हुआ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर आप इसको इस्तेमाल कर कुछ सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में डालें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।